All right, let us see the 13th question of the exercise. The question says a die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक करके ईच सेक्शन को सॉल्व करते हैं. देखिए ये जो दिख रहा है आपको एक डाई है, आई मीन इमेज है एक डाई का. दिस इज एन इमेज ऑफ अ डाई एंड वी ऑल नो दैट देर आर 6 फेसेस ऑन अ डाई और हर फेस में नंबर मार्क्ड होते हैं फ्रॉम 1 to 6. ठीक, चलिए फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व करते हैं. हमको क्या देखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर. तो एक चीज देखिए, टोटल नंबर्स कितने आपके पास डाई में? 6. कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6. ये नंबर्स आपके पास एक डाई में होते हैं. अब इनमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है वो आपको चेक करना है. तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. 1 से डिवाइड हो नंबर और खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं. 1 प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है. 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है. 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 खुद से भी डिवाइड होता है. 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी एज वेल एज 4 से भी. नाउ 5 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 5 को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से. 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 6 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, एज वेल एज 6 से भी डिवाइड होता है वो. ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने आपके पास? 3. कौन कौन से? 2 3 and 5. These are the prime numbers. Now we know that probability is number of favorable outcomes over total number of possible outcomes. ये आपको मालूम है. Now ये जो 3 नंबर्स हैं प्राइम नंबर, यही आपके फेवरेबल आउटकम है. तो टोटल नंबर कितने? 3. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी आपका हो गया 3 ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? ये सारे टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? 6. तो 6 आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है. कभी भी जब एक डाई की बात होगी तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 6 होंगे क्योंकि 6 फेसेस हैं और हर फेस में नंबर लिखा होता है 1 to 6. अब आप देखिए ये रेशियो कितना होगा? 1/2. तो फर्स्ट सेक्शन का जो आंसर है वो है 1/2. मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2 व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस. Likewise, let us solve the second section of the question. Second section is a number lying between 2 and 6. Number between 2 and 6. जब हम 2 and 6 बोल रहे हैं इसका मतलब we have to exclude the number 2 and 6. 2 और 6 को छोड़ के कौन कौन से नंबर आते हैं उनके बीच में देखिए 3 4 and 5. These are the numbers lying between 2 and 6. अगेन टोटल नंबर कितने आपके पास? 3. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी कितना हो जाएगा इस बार? 3. अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है बस आपको. वी नो दैट प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इस केस में भी 3 है, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो तो हमेशा 6 होगा किसी भी एक डाई के लिए. तो रेशियो कितना आ गया आपके पास? अगेन 1/2. तो सेकेंड सेक्शन का आंसर भी कितना है? 1/2. Likewise, let us solve the third and last section of the exercise. Sorry, last section of the question. An odd number. इस बार आपको probability निकालनी है odd number के लिए. ठीक, तो देखिए टोटल नंबर कितने आपके पास? 1 2 3 4 5 and 6. इसमें odd number कौन कौन सा है? odd number आपसे पूछें, देखिए 1 is an odd number, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, बाकी 2 4 और 6 जो है वो इवन नंबर्स हैं. तो कौन कौन से ऑड नंबर है? 1 3 एंड 5. ये भी कितने हो गए आपके पास? टोटल 3 हो गए. तो इस बार भी आपका जो टोटल नंबर ऑफ इस बार भी आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो कितना है? 3. देखिए फिर प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम स्टिल रिमेनिंग सेम 3. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अगेन 6. इस बार भी रेशियो कितना आ गया? 1/2. तो फॉर्चुनेटली तीनों सेक्शन का जो आंसर है या प्रोबेबिलिटी है वो आपका 1/2 आ गया इस बार. ठीक है, तो हमने तीनों सेक्शन सॉल्व कर लिए. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.